सबसे पहले बात पहली बड़ी खबर की कर लेते हैं। 10 बार बिहार के सीएम पद की शपथ लेने वाले नीतीश कुमार ने राज्यसभा चुनाव 2026 के लिए नामांकन कर दिया है। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित एनडीए के सीनियर नेता मौजूद रहे। इस शपथ जिस तरह से जो पत्र जो है दिया गया, पिछले साल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद 27 फरवरी को नीतीश कुमार ने 10वीं बार सीएम पद की शपथ ली थी। उनके राज्यसभा जाने के फैसले ने सभी को चौंका दिया है। अब वो पटना की पॉलिटिक्स छोड़कर दिल्ली जा रहे हैं। नीतीश कुमार अब संसद के ऊपरी सदन के सदस्य बनने जा रहे हैं। इसका मतलब है कि नीतीश कुमार अब बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। तो सवाल है कि नीतीश की जगह आखिर कौन लेगा? क्या बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री किसको बनाया जाएगा, या जेडीयू कोटे से ही कोई नया मुख्यमंत्री का नाम का ऐलान होगा? नीतीश के राज्यसभा जाने पर विरोधी सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं कुछ जेडीयू कार्यकर्ता सीएम नीतीश के इस फैसले से नाराज भी है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राज्यसभा का रुख करने वाले हैं। आज उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में पर्चा भरा, यानी अपना नॉमिनेशन फाइल किया। अब देखिए, कई तरह के जो है सवाल उठ रहे हैं नीतीश कुमार के इस कदम को लेकर। सबसे पहले बात करेंगे कि नीतीश कुमार जिस तरह से राज्यसभा जा रहे हैं उसके क्या कुछ मायने हैं, ये आपको समझाएंगे। बिहार के लिए और कार्यकर्ताओं के लिए सौभाग्य है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में बिहार से राज्यसभा जाएंगे। ये हम सब के लिए सौभाग्य का विषय है। और इस अवसर पर हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, वर्तमान में भारत सरकार के गृह मंत्री अमित भाई भी आ रहे हैं, और इनके साथ दूसरे नामांकन करने वाले शिवेश राम जी हैं, जो बिहार के पहले उस समाज के, ये कांग्रेस के लिए, आरजेडी के लिए डूब करके मर जाने की बात है। आज तक ये वाल्मीकि समाज को कभी इन्होंने सम्मान नहीं दिया। ये भारतीय जनता पार्टी ही शिवेश राम जी को राज्यसभा में भेज करके सम्मानित करने का काम, नामांकन कराने का कर रहा। एक बात कहूं, उस ट्वीट को पूरा पढ़ने के बाद इतना तो गारंटी कर सकता हूं, उन्होंने नहीं लिखा, ना डिक्टेट किया। दिल्ली से ट्वीट तैयार हुआ है। और मुझको छोड़िए, बिहार के किसी 10 बरस के बच्चे को भी पूछ लीजिएगा ना ये ट्वीट किसका है, तो उसकी उंगली उठेगी दिल्ली दरबार की ओर। जाहिर है, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि ये घटनाक्रम आज खत्म नहीं होगा। ये जो ऑपरेशन किया गया है ना, इससे बिहार का जो जदयू का कोर है, जो आधार समूह है, वो चोटी महसूस कर रहा है। और ये शिंदे मॉडल जो करने की, इम्प्रोवाइज करके करने की कोशिश की गई है, वो संभवतः आने वाले दिनों में औंधे मुंह बिहार गिरेगा। बिहार में 10 बार बतौर बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले नीतीश कुमार अब फाइनली सत्ता छोड़ने वाले हैं, राज्यसभा का रुख करेंगे। लेकिन क्या कुछ इसके मायने हैं, आखिर क्या मतलब इससे निकाला जाए, वो भी समझिए। देखिए, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाते हैं। सत्ता का समीकरण इससे बदल जाएगा। बिहार में जो पावर पॉलिटिक्स है उसमें एक बड़ा शिफ्ट देखने को मिलेगा। नए मुख्यमंत्री को अब बिहार की बागडोर मिलेगी। डिप्टी सीएम भी बदल सकते हैं, यानी ऐसा समझा जा सकता है कि हो सकता है कि डिप्टी सीएम भी बदले। पहली बार बीजेपी के सीएम की संभावना बन सकती है। ऐसा पहली बार हो सकता है कि बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बने। अब नीतीश कुमार कब संसद गए वो भी समझिए। पूरा आपको लिस्ट दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पे। सबसे पहले 1989 में बाढ़ सीट से जनता दल के टिकट से नीतीश कुमार संसद पहुंचे थे। इसके बाद 1991 बाढ़ सीट से ही जनता दल के टिकट पर संसद गए। 1996 में बाढ़ सीट से ही, लेकिन अब की बार पार्डल दी नीतीश ने समता पार्टी की तरफ से गए। 1998,
94 बाढ़ सीट से ही एक बार समता पार्टी की तरफ से, उसके बाद जेडीयू की तरफ से। 2004 में आखिरी बार नीतीश जो है वो नालंदा सीट से संसद पहुंचे और उसके बाद से ही देखिए वो विधान परिषद के सदस्य रहे हैं और लगातार 2004-5 के बाद से बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। सबसे पहले साल 2000 में वो बिहार के मुख्यमंत्री रहे। इस बीच देखिए नीतीश कुमार ने एक्स पर पोस्ट क्या किया, वो आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से उन्होंने लिखा कि 2 दशक से भी ज्यादा वक्त से विश्वास और समर्थन मेरे साथ बनाए रखा। जनता को वो संबोधित कर रहे हैं। एक्स पर उन्होंने उनके जो समर्थक है उन्हें संबोधित किया। उन्होंने लिखा कि उसी के बल पर हमने बिहार की पूरी निष्ठा से सेवा की है, आगे भी वो सेवा जो है जारी रहेगी। आपके विश्वास और समर्थन की ही ताकत थी जो मैं 20 सालों तक बिहार की सत्ता पर काबिज रहा। नीतीश कुमार ने एक्स पर पोस्ट कर खुद ये जानकारी सुबह दी थी सभी को कि वो अब राज्यसभा का रुख करेंगे। संसदीय जीवन शुरू करने के समय से ही मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं जो है संसद का सदस्य रहूं। मैं विधानमंडल के दोनों सदनों के साथ संसद के भी दोनों सदनों का सदस्य बनूं, ये उनकी इच्छा थी। देखिए उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर सभी को जानकारी भी दी। इस बार हो रहे चुनाव में राज्यसभा का सदस्य बनना चाह रहा हूं। और देखिए कुछ ही देर पहले हमने तस्वीरें भी आप तक दिखाई थी, आप तक पहुंचाई थी, किस तरह से नीतीश कुमार ने नॉमिनेशन फाइल किया राज्यसभा के लिए। मैं आपको पूरी ईमानदारी से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके साथ मेरा ये संबंध भविष्य में भी बना रहेगा। तो अब एक बात तो देखिए क्लियर है, नीतीश कुमार के राज्यसभा नॉमिनेशन से नीतीश कुमार के साथ नितिन नबीन ने भी राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया और अपना नॉमिनेशन फाइल किया। एक चीज तो देखिए बहुत ज्यादा जो क्लियर है वो ये है कि अब बिहार में पावर शिफ्ट होने वाली है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर किसको जो है वो अब बिहार की बागडोर संभाली जाएगी, दी जाएगी। ये तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रकाश जी जुड़ चुके हैं। वेद प्रकाश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका HNN न्यूज पर। देखिए वेद प्रकाश जी, जिस तरह से आज नॉमिनेशन नीतीश कुमार ने फाइल किया, राज्यसभा जा रहे हैं, एक बात तो क्लियर है कि बिहार में पावर शिफ्ट होने वाला है। लेकिन कई तरह के सवाल उठते हैं सर। सबसे पहला सवाल कि अब कौन होगा अगला मुख्यमंत्री बिहार का, क्या लगता है सर? क्योंकि 20 साल का लंबा इंतजार, बीजेपी के दिल में हमेशा से एक टीस थी कि बिहार में कभी उनका मुख्यमंत्री नहीं रहा। वो क्या आप संभावना है कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बैठाएगी? अगर ऐसा होता है तो क्या कुछ समीकरण बदलेंगे और किसको जो है चुना जाएगा? रिया जी, जैसा आपने बताया कि 20 सालों का जो इंतजार है, जो भाजपा बड़ी पार्टी है, आपने देखा होगा विगत विधानसभा चुनाव में 89 संख्या बल के बावजूद भी भाजपा जो है छोटे भाई की भूमिका में बिहार में थी। आपने देखा होगा विगत विधानसभा चुनाव में जो स्लोगन था 25 से 30 फिर एक बार नीतीश। तो ये जो राजनीतिक जो आपने देखा हो, जो तमाम जो आपने उलटफेर देखा है पावर सेंटर को लेकर, तो ये अचानक से नहीं हुआ। काफी समय से इसकी तैयारी चल रही थी, जिसका नाम भी दिया गया था ऑपरेशन लोटस। तो उसमें जो नीतीश कुमार के जो उम्र के जिस पड़ाव पे आपने कुछ बहुत सारे बातें और मीडिया के माध्यम से हम लोग देखते आ रहे हैं, तो उम्र के जिस पड़ाव पे उनके जो बहुत सारे अपने तौर तरीके थे वो बताने को काफी थे कि बीजेपी कहीं ना कहीं कमर कसकर तैयार थी कि यही एक मौका है जहां बड़े भाई की भूमिका में भाजपा अपना मुख्यमंत्री बिहार को देने जा रही है। तो ये अभी जो खबर आ रही है, आपने देखा होगा कि जो राज्यसभा नॉमिनेशन के समय अमित शाह की बिहार पटना में जो मौजूदगी है वह काफी कुछ बताने को अपने आप में पर्याप्त है कि किस तरह से भाजपा की जो अपनी रणनीति थी बिहार राजनीति को लेकर, कि बिहार में किस तरह से भाजपा अपना पांव जमाए। तो वो वक्त जो है काफी लंबे समय का जो अंतराल है वो अब काफी मतलब समय करीब आ चुका है। आप देखे होंगे कि उसमें कई सारे नाम भाजपा ने बिहार मुख्यमंत्री के तौर पे जो तैरते नजर आ रहे हैं, जिसमें नित्यानंद राय जी प्रथम वरीयता में है पिछड़े वर्ग से देखें तो। वहीं आप देखेंगे तो सवर्ण समाज की ओर से तो मंगल पांडे जैसे लोगों के नाम भी
सुनने को आ रहे हैं। तो अभी देखना दिलचस्प होगा कि सीएम किसे लेकिन वेद किस प्रकाश जी, जातीय देखिए समीकरण बिहार के लिए अक्सर कहा जाता है कि बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां से जाति कभी जाती नहीं, तो क्या जातीय समीकरण क्या बैठाया जाएगा, ये एक सवाल उठता है। दूसरा सवाल ये है क्योंकि नीतीश कुमार की देखिए लोकप्रियता काफी ज्यादा थी, एंटी इनकम्बेंसी बिल्कुल देखने को नहीं मिली। जब इससे पहले ने चुनाव देखा बिहार में, एनडीए पूर्ण बहुमत से आई, एकदम क्लीन स्वीप बिहार में किया, और महिलाएं हो, महिलाओं का एक वोट बैंक खास है जो नीतीश कुमार के साथ हमेशा जुड़ा रहा है। नीतीश कुमार को लोग जो है बिहार की जनता काफी पसंद करती है। 10 बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेना, 20 सालों तक उस चीज को संभाले रखना। अब देखिए वेद प्रकाश जी, सवाल ये उठता है क्या इतना मजबूत स्ट्रॉन्ग फेस बीजेपी के पास है जो बिहार को संभाले। तमाम तरह के देखिए सवाल है। वेद प्रकाश जी आप बने रहिएगा, आगे भी चर्चा आपसे जारी रखेंगे। यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस आएंगे। देखते रहे एचएनएन न्यूज़, जुनून सच दिखाने का।